नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले हिंदू संगठन के नेता 4 दिनों से आमरण अनशन पर थे। अब प्रशासन के आश्वासन के बाद आज चौथे दिन अनशन खत्म हो गया है। अनशन पर बैठे हिंदू नेता मदन ठाकुर और विजय शर्मा ने जूस पीकर आमरण अनशन तोड़ा। अब हिंदू संगठनों के नेता और प्रशासन के बीच 29 नवंबर को बैठक होनी है। इस बैठक में हिंदू संगठनों की मांगों को लेकर प्रशासन के साथ चर्चा होगी। हिंदू रक्षा मंच के अध्यक्ष कमल गौतम ने कहा है कि प्रशासन ने उनकी सारी बातें स्वीकार की हैं और प्रशासन के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है। कमल गौतम ने बताया कि सभी विषयों पर बातचीत के लिए प्रशासन और हिंदू संघर्ष समिति के सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया जाएगा। हिंदू संगठनों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन के आश्वासन पर संतोष व्यक्त किया है और कहा है कि वे प्रशासन के साथ मिलकर समाधान निकालने के लिए तैयार हैं। ने हमारी सारी बातें स्वीकार की हैं और उन सारी बातों को लेकर के इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रशासन और हिंदू संघर्ष समिति के लोगों की एक समिति बनाई जा रही है, जिसकी 29 तारीख को बैठक तय हुई है प्रशासन के साथ। और प्रशासन ने कहा है कि जो 3 मांगे हमने मांगी थी, उन 3 मांगों के ऊपर प्रशासन जो है कार्रवाई करेगा और जो हमारे विषय थे उन सब विषयों के ऊपर प्रशासन ने सहमति जताई है और शीघ्र अतिशीघ्र जो है उन मांगों को पूरा किया जा रहा है। तो आज जो आमरण अनशन समाप्त हो गया है और जी जो प्रोटेस्ट जी थी वो भी वापस जी निश्चित तौर पर आज आमरण अनशन जो है हमने यहाँ पे बंद कर दिया है और अभी आप सबके सामने जो है मदन जी को और विजय जी को और बाकी लोगों को जूस पिला करके ये आमरण अनशन जो है समाप्त हुआ है। लेकिन प्रशासन से जो हमारी बातचीत हुई है उसमें काफ़ी सकारात्मक पहल जो है प्रशासन की तरफ से रही है और निश्चित तौर पर हमें इस बात पर पूरा विश्वास है कि प्रशासन जो है इन सारे विषयों को एक सही दिशा में ले जा करके हिंदू समाज के पक्ष में इसकी परिणति होने वाली है। ये कमेटी में कौन कौन लोग हैं और जो डिमांड्स है उसके लिए भी कोई टाइम आउट तय किया जाएगा इस मीटिंग के बाद या बैठकों का ही दौर रहेगा? नहीं, बैठकों का दौर नहीं रहेगा। ये पहली और अंतिम बैठक होगी 29 तारीख को। उससे पहले कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएंगी, वो मैं अभी आप लोगों से डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन प्रशासन के स्तर से होनी है और उसके बाद हमारी बैठक होनी है। तो यहाँ पर जो आपका ये धरना स्थल है, आप ये नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर आप बने रहेंगे? निश्चित तौर पर अभी हम लोग यहीं बैठेंगे और ये बातचीत अभी हमने आमरण अनशन समाप्त किया, लेकिन क्रमिक अनशन हमारा चलता रहेगा जब तक इसका निर्णायक निर्णय जो है और इसके ऊपर कार्रवाई जो है सरकार और प्रशासन की तरफ से नहीं होती है। 3 मांगे क्या है आपकी? देखिए, सबसे पहली मांग तो हमारी ये थी कि ये जो अवैध ढांचा है इसका बिजली पानी जो है त्वरित काटा जाए और इस ढांचे को सील किया जाए। और दूसरी डिमांड हमारी ये थी कि जो हमारे लोगों के ऊपर गलत तरीके से एक झूठी FIR दे करके जो है लोगों को फंसाने का काम किया गया, उस FIR को निरस्त किया जाए। और तीसरी डिमांड हमारी ये थी कि जो कोर्ट का निर्णय आया है जिसमें इस अवैध ढांचे को गिराने के लिए कोर्ट ने आदेश दिए हैं, उसको शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जाए। तो ये सांकेतिक रहेगा, वो इसलिए ताकि सरकार को ये ना लगे कि हम लोग जो है पीछे हट गए हैं, इसलिए ये क्रमिक अनशन में हमने इसको बदला है। लेकिन आपके सामने अभी सरकार के अधिकारी यहाँ थे, उनके सामने अनशन को तोड़ा गया है। आपके सामने ADM साहब थे, यहाँ पे पुलिस के अधिकारी थे और उनके कहने के ऊपर ही अनशन जो है यहाँ पर तोड़ा गया है। और आप अभी लाइव है, जरा आप अभी लाइव है, जरा एक बार बताएं कि क्या क्या तय हुआ है, बैठक कब होनी है, समिति जो है किस सदस्य कौन कौन होंगे? देखिए, हिंदू संघर्ष समिति के जो प्रमुख लोग इस आंदोलन में हैं वही इसके सदस्य होंगे, ठीक है। और बाकी जो है प्रशासन की तरफ से प्रशासन तय करेगा कि उसमें कौन लोग DC होंगे। सिर्फ एक बैठक होगी 29 को? जी जी। तो तब तक आपका जो स्टैंड है वो मेंटेन? बिल्कुल मेंटेन रहेगा। तो आप प्रोटेस्ट आगे कहीं नहीं जाएंगे? नहीं, अभी प्रोटेस्ट हमारा यहीं है और ये इसको हमने क्रमिक अनशन में बदला है। कमेटी में कितने लोग? हमारी ओर से 8। क्या आप बेफिक्र होकर प्रॉपर्टी में निवेश या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं? तो ध्यान दें, मंडी हिमाचल के संजीव ठाकुर के नेतृत्व में मैजेस्टिक राइज चंडीगढ़ ट्राई सिटी की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भरोसे और मजबूती का प्रतीक बन चुका है। 15 सालों के अनुभव और हजारों सफल निवेश यात्राओं के साथ यह संस्था निवेशकों और परिवारों के सपने को साकार करने का विश्वास दिलाती है। चाहे फ्लैट खरीदना हो या उसमें निवेश करना, मैजेस्टिक राइज हर प्रोजेक्ट की कानूनी और वित्तीय स्थिति को परख कर ही ग्राहकों तक पहुंचाता है। चंडीगढ़ के बाद दुबई में भी आप जल्द निवेश कर पाएंगे। एक्सोटिका होम्स जैसे सफल प्रोजेक्ट्स के बाद संजीव ठाकुर का ये नया वेंचर आपके सपनों को देगा एक नई उड़ान। मैजेस्टिक राइज, जहां निवेश को मिलता है भरोसा,
सुरक्षा और बेहतर भविष्य का विश्वास।